नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भारत के अंदर कोरोना ने दस्तक दी थी तो उस टाइम भारत के अंदर एक मास्क बनाने के लिए भी संसाधन नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक साल में भारत आज विश्व का सबसे ज़्यादा पीपीई किट निर्यात करने वाला देश बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, भारत एशिया का ऐसा देश है जिसके द्वारा बनाए गए रेलवे कोचेज़ भी बहुत देशों में निर्यात किए जाते हैं। और अब धीरे धीरे भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है और सिर्फ कॉमर्शियली ही नहीं बल्कि अब सुरक्षा संसाधनों में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को अपनी सेना की छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए भी बाहर के देशों से खरीदारी करनी पड़ती थी और कई बार तो भारत की इसी मजबूरी का बहुत से देश फायदा भी उठाते थे और उससे अपनी मनमर्जी कीमत वसूलते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश को विकास के मामले में इतना पीछे कर दिया था कि भारत अपनी ज़रूरत की चीज़ भी भारत में नहीं बना पाता था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने उस समय फैसला कर लिया था कि भारत की इस स्थिति को किसी भी तरह से बदलना है। तब उन्होंने देश के संस्थानों जैसे इसरो और डीआरडीओ में अपना भरोसा दिखाया, जिसके बाद डीआरडीओ ने एक से एक कमाल करके दिखाए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज मोदी जी के इसी विश्वास की वजह से भारत अब सैनिक साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार से सबसे बड़ा निर्माता बनने की तरफ बड़े बड़े कदम उठा रहा है। वहीं इससे अब भारत की दूसरे देशों पर भी निर्भरता कम होती जा रही है। दोस्तों, मोदी जी की नीतियों की वजह से ही आज भारत इतनी तरक्की और विकास कर चुका है कि अब और देश भी भारत के हथियार खरीदने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और विदेश की कंपनियां अब भारत के साथ रक्षा मंत्रालय के साथ भी काम करना चाहती हैं। रूस ने अपने देश की 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस भारत की ताकतवर मिसाइल में से एक है और जिसे भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाया था। और अभी कई देश इस ताकतवर मिसाइल को अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से खरीदना भी चाहते हैं। और अब भारत सरकार भी अपने हथियारों को पूरी दुनिया में बेचना चाहती है ताकि पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का अंदाज़ा लग सके। वहीं इसी पहल में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 से 17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ था, जो साल 2021 से 22 में बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी करीब 700% का उछाल है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार को इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है और भारत आने वाले समय में इन आंकड़ों को और बढ़ाना चाहता है। और अब कई देश जिस हिसाब से भारत के हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं, वो समय भी दूर नहीं है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी की खरीद के लिए 37.5 करोड़ डॉलर के सौदे पर मोहर लगाने के कुछ महीने बाद फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दशकों से चल रहे क्षेत्रीय विवादों के साथ साथ अन्य समुद्री रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए फिलीपींस अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को बताया कि फिलीपींस ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए कई उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल भारत ने मार्च में फिलीपींस के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों की आपूर्ति के लिए सरकार के बीच सौदे शामिल हैं। तेजस विमान पहले ही मलेशिया के लिए शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, क्योंकि देश अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के AF-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AHL द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन और बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र में संचालन करने में भी सक्षम है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।